देखिए आज हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र। ठीक है, देखिए रसायन, ठीक है, शास्त्र, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र को हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति मिश्रण की, मतलब मिश्रण के कीमिया। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है ये। ठीक है, दूसरा मार्कर ले रहे हैं, बोलू सही लिखिए। कीमिया शब्द से हुई है, शब्द से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी, काली मिट्टी होता है। ठीक है, मतलब रसायन शास्त्र किस शब्द से लिया गया है? मतलब तो कीमिया शब्द से। कीमिया शब्द का क्या अर्थ होता है? तो काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। अब रसायन, ठीक, रसायन शास्त्र का जनक, रसायन शास्त्र का जनक, रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर। ठीक है, लेवोजियर को कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। देखिए रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, और कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी, और रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर को। ठीक है, क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि रसायन शास्त्र का जनक कौन है? तो लेवोजियर। ठीक है, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो कीमिया। कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। ठीक है, अब चलिए देखिए आज हम पढ़ेंगे पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में हम मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। MATERIAL, मटेरियल। ठीक है, तो पदार्थ क्या है? ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। देखिए इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ क्या हो, भार हो, जो कुछ क्या है, स्थान घेर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे हम भी एक क्या है? पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए पदार्थ को हम दो भागों, मतलब देखिए पदार्थ को हम दो आधार पर बांटते हैं। पहला आता है आपका भौतिक आधार पर। ठीक है, दूसरा आपका आता है रसायन आधार पर। ठीक है, तो हम भौतिक के आधार पर पदार्थ को 5 वर्गों में बांटते हैं, इसको 3। ठीक है, तो पहले हम भौतिकी आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम, बोर्ड तो छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं। ठीक है, तो इसको हम पहले 5 कौन कौन सी अवस्थाएं होती है ये पहले जानिए। ये मार्कर चल नहीं रहा है, इसको इधर रखिए। ठीक है, कितने? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो पहला आपका आता है ठोस। क्या आता है? ठोस। पहला आपका आता है ठोस। दूसरा इसको हम कहते हैं सॉलिड। दूसरा आता है आपका द्रव।
इसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। तीसरा आता है आपका गैस, ठीक है, इसको जी से मतलब गैस ही कहते हैं। चौथा आता है आपका प्लाज्मा, इसको इंग्लिश में प्लाज्मा ही कहते हैं। पांचवा आपका आता है BIC, ठीक है। अभी बताएंगे BIC क्या होता है, ठीक है। पहले हम जानेंगे ठोस, जिसके अणु क्या हो, पास पास हो, मतलब जिसके अणु क्या हो, पास पास हो, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे इससे कोई आकर अगर टकराएगा तो इससे मतलब अलग नहीं, मतलब टकरा कर उस पार नहीं जा सकता है, मतलब जिसके अणु क्या हो, पास पास हो। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, ईंट हो गया, क्या हो गया, ईंट हो गया। इसके अणु कितने एकदम करीब 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 रहते हैं ना, थोड़ा छोटा बना दे रहे हैं फिगर। इसके अणु एकदम करीब करीब होते हैं, क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ठोस हो गया। मतलब जिसके अणु क्या हो, पास पास हो, उसे हम ठोस कहते हैं। तो ये पदार्थ जिसके अणु क्या हो, बहुत पास पास हो, उसे ठोस कहते हैं। अब देखिए इसको कहीं फेंक दीजिएगा तो इसका आयतन वही रहेगा और आकार क्या रहेगा, वही रहेगा, बदलेगा तो नहीं। तो जिसका आयतन और आकार क्या हो, दोनों निश्चित, तो उसे हम ठोस कहते हैं। अब आता है आपका द्रव, ठीक, मतलब ठोस के अपेक्षा इसके अणु थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। जैसे इसको अगर एक स्थान पे क्या कर दीजिएगा, फेंक दीजिएगा तो ये फैल जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए पानी, पानी को अगर क्या कर रहे हैं, 1 लीटर है तो 1 ही लीटर, उसका आयतन निश्चित रहेगा, लेकिन दूसरे पात्र में मतलब या बर्तन में रखेंगे तो उसका आकार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको ये द्रव समझ में आ गया। तो वे पदार्थ जिसके आयतन क्या हो, निश्चित हो, लेकिन आकार क्या हो, अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। अब आपका आ गया गैस, मतलब कहा ना इसके अणु बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है, बहुत क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। इसके आयतन आकार दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, उसे हम गैस कहते हैं। जैसे ये बहुत गतिशील होते हैं, क्या होते हैं, बहुत गतिशील होते हैं, जैसे LPG, ठीक है। अब आता है प्लाज्मा, अब आता है आपका प्लाज्मा। थोड़ा फोन किसी का आ गया, देखिए हम प्लाज्मा पढ़ेंगे, क्या बताएंगे, प्लाज्मा। यह एक बहुत उच्च ताप, मतलब यह बहुत उच्च ताप पर ये मतलब ये प्रक्रिया होती है। यह वैज्ञानिकों के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे जाते हैं। ये बहुत उच्च ताप पर मतलब बहुत उच्च ताप पर आयनाइजेशन होता है। जैसे जब 2 बादल आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो उनके बीच में जो बिजली जैसे तड़कती है ना, तो वही आपका प्लाज्मा अवस्था कहलाता है, ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश प्लाज्मा हो गया। मतलब जैसे किसी भी मतलब हम क्या करते हैं, बर्फ एक मान लीजिए आपका क्या है, ठोस है, बर्फ क्या है आपका, ठोस है। अब इसको हम गर्म करेंगे, किस में आएगा, द्रव में। और जब खूब हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे तो किस में चला जाएगा, ठीक, ऊपर भाप बनकर उड़ जाएगा, तो आइजेशन हो जाएगा, मतलब प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका BIC, मतलब बोस आइनेसिटन कंडक्टेसेट। मतलब इसका मतलब ये होता है, इन्होंने, ये वैज्ञानिक है, मनकर इनका नाम है, इन्होंने मतलब क्या किया, बर्फ मतलब किसी भी हीट, मतलब इन्होंने इतना किसी पदार्थ को लेकर इतना ठंडा किया, इतना ठंडा, मतलब परम शून्य, जैसे -273 73 के 72 माना 273 परम शून्य, मतलब किसी पदार्थ को लेकर, मतलब बर्फ को लेकर, मान लीजिए बर्फ को लेकर इतना ठंडा, मतलब इतना ज्यादा ठंडा कर दिए कि उसका मतलब क्या हो गया, परम शून्य, मतलब इतना, इससे ज्यादा कोई नहीं होता है। जब परम शून्य का मतलब हो गया ये कि अगर उसको आप रख दे रहे हैं, उससे अगर बिजली प्रवाहित कर रहे हैं तो उसको थोड़ा भी असर नहीं होगा, ऐसे लटका रहेगा, मतलब उससे बिजली आर पार हो जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा भी महसूस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए परम शून्य यही होता है आपका, समझ में आया। अब देखिए गिलास ले लीजिए, क्या लीजिए, गिलास लीजिए, इसमें बर्फ के एक टुकड़ा डाल दीजिए, माध्यम में समझिए। अब इसको इतना ठंडा कीजिए, इतना ठंडा कीजिए, जब कीजिएगा तो देखिएगा इसमें लिक्विड मतलब द्रव भरा रहेगा, ठीक, ये द्रव भरा रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बर्फ का टुकड़ा जो रहेगा वो इधर से मतलब इस पात्र में नहीं टच रहेगा ना, इधर से ना नीचे से, मतलब वो बीच में क्या रहेगा, ऐसे ही हिलता रहेगा। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, मतलब समझ में आया। तो अब
इसको इतना ठंडा करेंगे, इसमें जो वायु जो होती है वो आकर क्या हो जाती है, इसके दीवार पे क्या हो जाती है, चिपक जाती है, मतलब द्रव अवस्था में आ जाती है। तो मतलब जब हम किसी पदार्थ को इतना परम शून्य तक मतलब ठंडा करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, BIC में। समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के आधार पर, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे रसायन के आधार पर पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। कितने अवस्थाओं में, 3 अवस्थाओं में। पहला आपका होता है तत्व। क्या होता है, तत्व होता है। पहला आपका क्या होता है, तत्व, ठीक है। दूसरा आपका होता है यौगिक, ठीक है। तीसरा आपका होता है मिश्रण। तीसरा आपका क्या होता है, मिश्रण। अब तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। यह एक ही परमाणु, मतलब परमाणु के समान परमाणु के होते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा CCl OH, ये सब आपका क्या हो गया, तत्व हो गया। समझ में आया। अब देखिए, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्व के कितने प्रकार होते हैं, 3। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए तत्व कौन कौन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला होता है आपका धातु। पहला आपका क्या होता है, धातु, ठीक है। दूसरा आपका होता है अधातु। अधातु। तीसरा आपका होता है उपधातु, ठीक है, उपधातु। अब देखिए, उपधातु को हम कहते हैं चालक। क्या कहते हैं, चालक। यहां तक समझ में आई। अब देखिए, अधातु को हम क्या कहते हैं, कुचालक, ठीक है। और उपधातु, अधातु को कुचालक, उपधातु को कहते हैं अर्ध चालक। क्या कहते हैं, अर्ध चालक। देखिए, धातु इसका नाम है, काम उसका चालक है। धातु उसका नाम है, कार्य उसका क्या है, कुचालक है। मतलब उपधातु उसका नाम है और कार्य क्या है, अर्धचालक। मतलब चालक क्या है, मतलब यह एक ऐसा पदार्थ है जो अपने से किसी को भी आसानी से क्या करने देता है, आने जाने देता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जैसे जब कोई मान लीजिए लोहा हो गया, एक पदार्थ हो गया ना, धातु हो गया, इसमें टनकार भी अलग परिभाषा हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम बिजली को प्रवाहित करेंगे तो ये आसानी से उसको जाकर उधर मतलब चला जाएगा। चाहे हम खाना बनाते हैं तो कलछुल बोला जाता है भोजपुरी में, कलछुल, तो कढ़ाई के ऊपर रखा जाता है। तो एक सिरा को हम क्या रखते हैं, बाहर एक सिरा को अंदर रखते हैं, तो बाहर वाला भी सिरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो आपका क्या है, धातु है, मतलब वो चालक है। मतलब धातु उसका नाम है, चालक उसका काम है। मतलब वे पदार्थ जो अपने से आसानी से करंट को क्या करने दे, जाने दे, उसे हम क्या कहते हैं, चालक या धातु कहते हैं। आया समझ में। अधातु मतलब होता है कुचालक, कुचाजीव, मतलब जो अपने मतलब इससे क्या होती है, करंट नहीं जाती है, ये कुछ देता है, रोक देता है। मतलब वे पदार्थ जिससे मतलब क्या हो, विद्युत आसानी से मतलब न जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। अब आता है उपधातु, मतलब होता है आपका अर्धचालक। अर्धचालक आपका हो गया चार्जर, ठीक। इसमें धीरे से मतलब जाता है चालक, मतलब करंट जाता है पर धीरे से, लोड मतलब डाउन मतलब रहता है उसका इलेक्ट्रॉन, मतलब चालक, ठीक है, पावर। और धातु में क्या होता है, तेज। जैसे आपके अगर वॉशिंग मशीन है तो उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन मतलब चाहिए, अधिक पावर चाहिए, तो आपका धातु हो गया। जैसे आपकी मोबाइल हो गई, मोबाइल तो एक ही है बताते, उसका जो पिन चार्जर होता है वो आपका क्या है, अर्धचालक है। तो वे पदार्थ जिसमें क्या हो, विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब कम मात्रा में गमन करे, मतलब जाए, उसे हम उपधातु कहते हैं। अधातु जिसमें विद्युत क्या हो, प्रवाहित न हो, उसे अधातु कहते हैं। धातु जिसमें विद्युत आसानी से क्या हो, गमन करे या जाए, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं या धातु कहते हैं।
अब आता है आपका यौगिक। ठीक है, अब यौगिक के भी प्रकार होते हैं। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है। अब हम पढ़ेंगे यौगिक। क्या पढ़ेंगे? यौगिक बताए थे ना। तो यौगिक आपका दो होता है। यौगिक किसे कहते हैं पहले ये जानिए। इनमें दो या दो से अधिक तत्व, मतलब दो तत्वों को मिलाते हैं तो एक यौगिक बनता है। तो कहना दो या दो से अधिक तत्वों को जब हम क्या करते हैं, मिलाते हैं तो एक यौगिक बनता है। ठीक है, अब देखिए यौगिक आपका दो होता है, दो प्रकार होता है। जैसे पहला होता है आपका कार्बन, कार्बनिक यौगिक। एक होता है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो देखिए कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। पहले यौगिक बता दिए किसे कहते हैं, अब कार्बनिक क्या है और अकार्बनिक यौगिक क्या है। तो देखिए कार्बनिक यौगिक वे पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा अनिवार्य रूप से हो, मतलब पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे Cl आपका एक तत्व। अब एक हो गया आपका CH4। ठीक है, Cl2, इसमें कार्बन है तो ये आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक है। मतलब वे पदार्थ जिनमें अनिवार्य रूप से क्या हो, कार्बन उपस्थित हो, मतलब कार्बन का हो, अनिवार्य हो, मतलब हो, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब आता है अकार्बनिक। वे पदार्थ जिनमें कार्बनिक, मतलब वे पदार्थ जिनमें कार्बन क्या हो, उपस्थित न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक कहते हैं। ठीक है, अकार्बनिक में आपका क्या आ जाएगा, जैसे O2 ये हो गया, या तो आपका हो जाएगा आपका O2 SO4। ठीक, SO4। तो वे पदार्थ जिनमें कार्बन क्या हो, उपस्थित न हो, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक कहते हैं। अब आता है आपका मिश्रण। तो मिश्रण भी देखिए, मिश्रण भी दो होते हैं। एक होता है विषमांगी, ठीक है, विषमांगी। एक होता है समांगी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या है। ठीक है, तो ये देखिए संगामी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, आप लोग को थोड़ा बोर्ड छोटा है तो बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे आपका मिश्रण। देखिए मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिला देना ही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मतलब दो पदार्थ को लेकर एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो हम दो पदार्थ ले रहे हैं इसमें, इसी का ये तो पाठ है ना, तो यहीं से परिभाषा बन जाएगा। जैसे विषमांगी क्या है, तो विषमांगी, ठीक है, अलग अलग विगह। अब देखिए विषमांगी क्या है, जब दो पदार्थ को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं और वो पूर्ण रूप से क्या होता है, नहीं मिल पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी कहते हैं। जैसे अरहर प्लस मूंग के दाल ले लीजिए, चाहे कोई भी दाल ले लीजिए, अरहर और मूंग, यहाँ पे तो जगह नहीं है, मूंग दाल। जब अरहर और मूंग दाल को मिलाइएगा तो देखिए अरहर अलग लौकेगा और मूंग दाल अलग लौकेगा, मतलब दिखाई देगा, तो उसे हम विषमांगी कहते हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे, पानी डालकर अगर बना देंगे दलिया, तो आपका क्या हो जाएगा, समांगी। तो कहना जब दो पदार्थ को क्या करते हैं, मिलाते हैं और पूर्ण रूप से क्या होता है, नहीं मिलता है, तो उसे हम विषमांगी कहते हैं। और संगामी, जैसे जब हम दो पदार्थ को, मतलब जब हम किसी मिश्रण को क्या करते हैं, मिलाते हैं तो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, घुल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संगामी कहते हैं। जैसे चीनी, ठीक है, चीनी आप प्लस पानी लीजिएगा और इसको क्या बनाइएगा, बराबर शरबत। शरबत बनाइएगा, शरबत बनाइएगा, तो ये फिर से शरबत से आप चीनी, पानी को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, चीनी को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।